एवरीवन, हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का लेक्चर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमने पहले क्या क्या कवर किया हुआ है ऑलरेडी। केमिस्ट्री का बेसिक्स देखा हुआ है, केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन के एविडेंसेस देखे हुए हैं, बैकग्राउंड नॉलेज फॉर राइटिंग केमिकल इक्वेशन कवर किया हुआ है और हाउ टू राइट एंड हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस कवर्ड है। आज हम देखेंगे इस लेक्चर में व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशंस, क्या क्या लिमिटेशंस है। बैलेंसिंग करने के बाद भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं, तो उस लिमिटेशंस को कवर करेंगे और हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे। तो हमने जो पढ़ा अभी, राइट, केमिकल रिएक्शन, राइट, जो दिया रखा है और उसको बैलेंस भी कर किया। बट जो भी केमिकल इक्वेशन दिया होता है, आप लिखते हो केमिकल इक्वेशन, राइट, जैसे Zn plus H2SO4, right, it makes और they make ZnSO4 plus H2, right? तो इसमें क्या क्या पता नहीं लगता है, राइट। तो एक पहली चीज है कि स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, राइट, ये आपको पता नहीं लगता है। आप ऐसे केमिकल रिएक्शन लिखते हो आप उसके फॉर्मूलाज को, तो उसके फॉर्मूला से आपको उसके स्टेट का पता नहीं चलता, ये लिमिटेशन है, राइट। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए आप उसकी स्टेट को लिख सकते हो। तो उसको ब्रैकेट में यूजुअली लिख दिया जाता है। जैसे आप देखोगे Zn ये सॉलिड है, राइट, H2SO4 एक्वियस है, ZnSO4 एक्वियस है, H2 गैस है। तो ऐसे आप स्टेट को लिख सकते हो, राइट। वैसे फॉर्मूला सिर्फ लिखा होता है इक्वेशन में, तो उसमें स्टेट नहीं होता, तो ब्रैकेट में हम स्टेट को लिखते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो। और हमने पढ़ा था जब कितने स्टेट्स होते हैं, जब केमिस्ट्री में इक्वेशन की बात करते हैं तो एक्वियस भी आता है। एक्वियस का मतलब होता है कि ये सॉल्यूशन है, ये पानी में घुला हुआ है, राइट, ये पानी में डिसॉल्व्ड है, राइट। पानी में डिसॉल्व होता है, अगर वैसा रिएक्शन हो रहा है तो उसको हम एक्वियस लिखते हैं, लिक्विड नहीं लिखते हैं। H2SO4 एसिड का लिक्विड नहीं लिखते हैं, एक्वियस लिखते हैं क्योंकि ये पानी में मिला हुआ है। सिमिलरली ZnSO4 क्योंकि ये डिसॉल्व्ड है वाटर में, तो उसको एक्वियस लिखेंगे, तो ये एक स्टेट आता है। ये हमने स्टेट के बारे में देखा हुआ है ऑलरेडी, आप पीछे वीडियो को रिवाइंड करके आप देख सकते हो। मैं बताता हूँ क्या क्या होते हैं स्टेट। सॉलिड, लिक्विड, राइट, और गैस तो होता ही है, साथ में हम एक्वियस भी होते हैं, जो कि अगर कोई भी कंपाउंड, राइट, अगर वो पानी में डिसॉल्व है, पानी में घुला हुआ है, राइट, वो सॉल्यूशन है, तो उसको हम एक्वियस बोलते हैं। ओके, ये है। और हमने एक और कॉन्सेप्ट देखा हुआ है कि प्रेसिपिटेट, राइट, पीपीटी करके भी दिखलाते हैं, राइट। अगर सॉल्यूशन में कोई सॉलिड पार्टिकल बनता है रिएक्शन के बाद, अगर इधर बनता है कुछ जो डिसॉल्व नहीं होता है और नीचे सेटल होने लगती है, नीचे बैठने लगती है, उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये देखो, ये दूसरा इक्वेशन है। अब इक्वेशन के बारे में अगेन अभी वरी नहीं करना है, इन सब रिएक्शन कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, राइट, ये सब आगे आने वाला है, जिसमें आप डिटेल में सीखोगे। अभी यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि जो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की स्टेट भी हम लिखते हैं। अगर हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ फॉर्मूला लिखेंगे, तो उससे पता नहीं चलेगा। ओके, तो CaOH2 ये भी एक्वियस होगा, ओके। CO2 ये गैस, उसमें अगर मिलाते हैं हम तो ये सॉलिड, CaCO3 ये सॉलिड होता है, इनफैक्ट ये प्रेसिपिटेट होता है, राइट। इसको आप PPT भी लिख सकते हो, राइट, इसको आप डाउन एरो भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिखते हैं। सिमिलरली गैस को आप ऐसे भी दिखा सकते हो, अप एरो। यही बताया हुआ है कॉन्सेप्ट, गैस को अप एरो से। और जो प्रेसिपिटेट बनते हैं, जो सॉलिड पार्टिकल सॉल्यूशन, ये देखो COH में CO2 डाला तो रिएक्टेंट में सॉलिड पार्टिकल बना जो डिसॉल्व नहीं होगा, जो सॉल्युबल नहीं है। तो इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल जो रिएक्ट में बनते हैं, जो कि सेटल होते हैं, धीरे धीरे बैठते हैं, उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। आप इसको सॉलिड भी लिख सकते हो, आप इसको PPT भी लिख सकते हो फॉर प्रेसिपिटेट, और आप इसको
डाउन एरो से भी शो कर सकते हो। H2O को लिक्विड लिखते हैं। H2O को लिक्विड लिखते हैं। जो भी आप इसमें पढ़ोगे, जो एक्वियस की बात करते हैं वो वाटर में ही उसका सोल्यूशन बना होता है, बट H2O को लिक्विड लिखते हैं, H2O को एक्वियस नहीं लिखते हैं। ओके, तो इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है आपको धीरे धीरे पता लगेगा जब आप देखोगे। बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं मैं आपको। जैसे ये CaCO3 सॉलिड क्यों हो गया, ZnSO4 एक्वियस क्यों हो गया, राइट? तो ये सब रटना नहीं है, इसका मैं रूल बताऊंगा आपको। जो बनते हैं इधर सॉल्ट्स बनते हैं, कौन सॉल्युबल होते हैं कौन सॉल्युबल नहीं होते हैं, तो वो आएगा जब आगे हम पढ़ेंगे। तो सॉल्युबिलिटी रूल आपको सिखलाई जाएगी। उस रूल से पता लगता है कि कौन सॉल्युबल होगा और कौन सॉल्युबल नहीं होगा, तो सॉलिड बनाएगा और प्रेसिपिटेट बनाएगा, राइट? तो ये आएगा, तो आप अभी वरी नहीं करें कि कौन एक्वियस होगा कौन पीपीटी होगा, रूल में आएगा। गैस कुछ तो आपको पता है ऑलरेडी, राइट? कौन से गैसेस होते हैं नॉर्मल रूम एंड टेम्परेचर पे, राइट? कुछ गैसेस का आपको पता ही होगा, राइट? जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, राइट? ये सब एलिमेंट्स में, ये जो एलिमेंट्स में ये सब गैस में होते हैं। इसके अलावा कंप्लीट लिस्ट की बात करूं तो फ्लोरीन ले लो। इसके अलावा मैक्सिमम जो आपको पढ़ना है मेटल्स होंगे जो सॉलिड होंगे, जैसे एल्युमिनियम, आयरन, राइट, सोडियम, ये सब के सब सॉलिड होंगे। सारे के सारे जो मेटल्स होते हैं वो सब सॉलिड होते हैं, एक्सेप्ट मर्क्यूरी जो कि लिक्विड होगा, राइट? तो मर्क्यूरी आएगा अगर तो लिक्विड लिखोगे। बाकी सारे मेटल्स एल्युमिनियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, राइट, ये सब के सब सॉलिड है। गैस यही सब रहते हैं, राइट? और लिक्विड में Hg होता है और ब्रोमीन भी लिक्विड होता है, राइट? ये सब कुछ रूल आप रख सकते हो याद। धीरे धीरे वैसे भी रिएक्शन पढ़ोगे तो ये सब बार बार आएगा, राइट? बट इन जनरल अगर मैं इसको कुछ एक लिस्ट दूं आपको याद रखने के लिए, तो ये सब गैसेस होते हैं H2O2, N2, Cl2, F2, ये सब एलिमेंट वाले में यही सब गैस है। एलिमेंट वाले की बात करें तो बाकी सारे के सारे जो मेटल आपको पढ़ना है सब वैसे भी सॉलिड रहेंगे एक्सेप्ट मर्क्यूरी, और यहाँ पे एक ब्रोमीन आएगा जो कि लिक्विड होगा, राइट? इसके अलावा गैसेस आप कुछ और जानते हो ऑलरेडी, जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, NO2, SO2, राइट, अमोनिया, राइट, ये सब दिखेगा। तो ये सब नॉर्मली ये सब गैस, ये सब नॉर्मल रूम एंड टेम्परेचर पे गैस ही होते हैं, राइट? तो आपको सॉलिड, लिक्विड एंड गैस का इससे कुछ आइडिया लग जाएगा, राइट? एक्वियस एंड प्रेसिपिटेट में क्या डिफरेंस होता है वो और कैसे पता करते हैं वो आपको बाद में समझाया जाएगा जब आगे हम पढ़ेंगे, कुछ केमिस्ट्री पढ़ेंगे जिसमें सॉल्युबिलिटी रूल पढ़ेंगे, तो वहां पे वो रूल बताया जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपके स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट के बारे में। स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट हमें लिखना पड़ता है, बस फॉर्मूला लिखा हो तो उससे नहीं होगा, उससे हमें पता नहीं चलेगा, तो ऐसे लिखा जाता है। ओके, तो ये हो गई इसकी पहली लिमिटेशन, राइट? दिस इज फर्स्ट लिमिटेशन। सेकेंड लिमिटेशन क्या है? अगर रिएक्शन हुआ है, रिएक्शन में हीट रिलीज हुआ है या हीट एब्जॉर्ब हुआ है, ये भी हमें पता नहीं लगता है अगर ऐसे लिखा है तो इसमें भी, राइट, इसमें आपको लिखना पड़ेगा, राइट? जो कि अगेन आगे हम समझेंगे, राइट, जब रिएक्शन को पढ़ेंगे कि किस में हीट निकलती है किस में नहीं निकलती है, इसका रूल क्या है, कब पता लगेगा कि इस रिएक्शन में निकल रहा है, हीट रिलीज हो रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा है, राइट? और उसका रीजन क्या है, वो सब हम पढ़ेंगे। अभी आप बस ये कॉन्सेप्ट जान रहे हो कि अगर आप इसको फॉर्मूला में इक्वेशन लिखते हो तो ये पता नहीं चलता, उसके लिए हमें लिखना पड़ता अलग से। जैसे देखो C+O2 CO2 बेसिकली क्या है, कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप जलाते हो, CO2 निकलता है और बहुत हीट निकलता है, फ्लेम निकलता है, राइट, ये जलता है। तो यहाँ पे आप लिखना पड़ता है इसको। अगर ये रिएक्शन हुआ, इससे हीट निकल रहा है तो इधर हीट आप लिखते हो। सिमिलरली
कुछ एक रिएक्शन है, अगेन रिएक्शन सब सीखना है आपको, तो इसमें फोकस अभी नहीं कर रहा है कि ये रिएक्शन बन के ये क्यों बना, ये सब आएगा। बट एज ए कॉन्सेप्ट ये जानो कि इसमें लिखना पड़ता है। जैसे यहां पे आप लिखोगे दिस प्लस हीट, राइट, यहां पे क्या होता है, इस रिएक्शन में आपको हीट देना पड़ता है, तो ये ब्रेक होकर ये CO2 और H2 में कन्वर्ट हुआ है। इसमें हीट देना पड़ता है, तो आप एरो के लेफ्ट में लिखते हैं, तो इससे पता लग जाएगा कि हीट का एक्सचेंज क्या हो रहा है। और ये नहीं लिखा होगा, सिर्फ फॉर्मूला लिखा होगा, तो उससे हमें पता नहीं चलेगा, राइट। तो हम क्या करते हैं, स्टेट लिख देते हैं और हम हीट के बारे में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या क्या और क्या लिख सकते थे। ये कार्बन ये सॉलिड होता है, ऑक्सीजन गैस, CO2 गैस और प्लस हीट आ जाएगा। सिमिलरली CaCO3 एक सॉलिड होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, हम पढ़ेंगे इसके बारे में, इसको मार्बल बोलते हैं। ओके, CaCO3 में हीट देने से, हीट देकर इसको हम ब्रेक करते हैं, तो CO2 गैस लिखोगे, H2O लिक्विड लिख सकते हो। तो यहां पर मैं लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं कि H2 हमेशा लिक्विड ही होगा, ये डिपेंड करता है, और बहुत हीट के साथ ये बन रहा है, राइट। हो सकता है कि ये भी गैस हो जाए, राइट, ये गैस भी हो सकता है, डिपेंड करेगा रिएक्शन कैसे करा रहे हैं, राइट। बट पॉइंट ये है कि आपको लिखना पड़ेगा, आपको स्टेट लिखना पड़ेगा, तो कोई रिएक्शन देखकर समझ सकता है कि ये गैस था लिक्विड, क्योंकि ये यहाँ पे क्या हो सकता है, H2O लिक्विड भी बन सकता है, और अगर बहुत हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होकर बना रहे हैं तो H2O का स्टीम बन सकता है, तो गैस भी हो सकता है, राइट। बट पॉइंट यहाँ पे ये है कि आप जब तक ये लिखा नहीं होगा, तो सिर्फ रिएक्शन को जो फॉर्मूला दिया रहेगा उसको देकर कोई कह नहीं सकता कि इनका स्टेट क्या है। तो स्टेट वाली एक बात हो गई, स्टेट के साथ हीट एक्सचेंज वाली बात कि हीट रिलीज हो रहा है, ये क्या है, इधर जो प्लस इधर लिखा है, जो इधर प्लस लिखा है, इसका मतलब हो गया कि हीट रिलीज हुआ है, हीट रिलीज हुआ है। और इसमें क्या हुआ है, हीट एब्जॉर्ब हुआ है, नीचे वाले में हीट एब्जॉर्ब हुआ है, हीट का एब्जॉर्प्शन हुआ है। ओके, एब्जॉर्प्शन, ओके, हीट इसको चाहिए, इस रिएक्शन को हीट चाहिए, राइट। ओके, वैसे भी हम देखने वाले हैं आगे हीट एक्सचेंज का भी डिटेल में, एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक आएगा। यहाँ पे जब रिएक्शन में हीट देना पड़ता है तो यहाँ पे डेल्टा भी लिखते हैं, यहाँ पे जो एरो होता है, एरो के ऊपर आप डेल्टा भी लिख सकते हो, ये सब आएगा बाद में, डोंट वरी। तो दो लिमिटेशन हमने देख लिया। एक क्या, अगर सिर्फ फॉर्मूला लिखकर आपने इक्वेशन लिखा है तो बैलेंस भी कर दोगे, बैलेंस तो करते हैं मास कंजर्वेशन के लिए, क्योंकि इन रियलिटी एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, सो वी बैलेंस इट। ठीक है, बैलेंसिंग कर लिया। बैलेंसिंग करने के बाद भी लिमिटेशंस और भी है। क्या लिमिटेशन है, स्टेट का पता नहीं चलेगा अनलेस यू स्पेसिफाई, अनलेस यू राइट इन ब्रैकेट, तो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, एक्वियस है, राइट। और हीट के बारे में पता नहीं चलेगा, वो भी आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, वो भी लिखना पड़ेगा। प्लस हीट आप प्रोडक्ट के साइड में लिखते हो, या प्लस हीट आप इधर लिखते हो, इधर लिखते हो तो मतलब हीट निकल रहा है, इधर लिखते हो मतलब हीट एब्सॉर्ब हो रहा है। ये सब आएगा कॉन्सेप्ट आगे। और लिमिटेशन क्या है, थर्ड लिमिटेशन आपके, थर्ड लिमिटेशन ये है कि रिएक्शन कंडीशन के बारे में पता नहीं चलता है। जो रिएक्शन होती है किसी कंडीशन पे हो रही होती है, राइट, तो उस रिएक्शन का कंडीशन मेंशन नहीं होगा अगर, तो वो पता नहीं चलेगा। जैसे देखो ये दे रखा है एरो, ओके, जैसे देखो ये क्या है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन गैस, इससे कंबाइन करके ये बन गया मेथनॉल, या ये मेथनॉल इसको बोलते हैं। ये सब आएगा आपको कार्बन वाला चैप्टर 4 में, ओके। तो नाम के लिए अभी उतना वही नहीं करो, कॉन्सेप्ट सीखना वैसे भी है रिएक्शन कंडीशन के बारे में। तो ये देखो, अब ये जो है CO प्लस H2 जब रिएक्ट करती है, राइट, तो इसमें ऐसे रिएक्ट नहीं होती है, राइट, इसमें कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर पे की बात होती है, राइट। तो ये जो होती है काफी हाई टेम्परेचर पे इसको
ऑलमोस्ट 300 एटॉमिक प्रेशर पे, इतना प्रेशर इसको देना पड़ता है इस प्रेशर के कंडीशन पे, राइट, और काफी हाई टेम्परेचर, ऑलमोस्ट मोर देन दैट 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस रिएक्शन को आप अगर किसी एरो के ऊपर कंडीशन नहीं लिखा है, राइट, आपको ऊपर नीचे कहीं लिख सकते हो, राइट, कभी ऊपर लिखते हैं, और ऊपर रिएक्शन कंडीशन ज्यादा है, कुछ और पॉइंट लिखना है तो आप नीचे भी लिख सकते हो, राइट। तो एरो के ऊपर या नीचे कॉमा डालकर आप रिएक्शन कंडीशन को लिख सकते हो। तो इसका रिएक्शन कंडीशन क्या था कि इसको बहुत ही हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे ये रिएक्शन होती है, राइट। तो इसमें अगेन स्टेट दिया रहेगा गैस, ये भी गैस, राइट, और ये बनता है मिथनॉल, ये भी गैस के फॉर्म में बनेगा क्योंकि बहुत ही हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ये रिएक्शन हो रहा है। हालांकि एनसीईआरटी में देखोगे तो आप यहाँ पे क्या देखोगे, यहाँ पे एनसीईआरटी ने लिक्विड लिखा हुआ है, राइट। तो जब रिएक्शन होगा ये गैस बनेगा, बट फाइनली बाद में ये गैस से लिक्विड बनेगा क्योंकि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, राइट, स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ये लिक्विड होता है, राइट। बट इस रिएक्शन पे इतने हाई टेम्परेचर पे, राइट, ये गैस के फॉर्म में होता है। एनीवे कॉन्सेप्ट यहां पे हम ये सीखना है कि ये दिस इज द रिएक्शन कंडीशन इज प्रेशर एंड टेम्परेचर, राइट। आप अभी इसके स्टेट पे इतना वरी मत करो, राइट। अगर एनसीईआरटी ने लिखा है, राइट, तो उसको ही लिख लेते हैं फॉर टाइम भी, ओके, ये लिक्विड है। तो स्टेट के साथ साथ हमें उसका टेम्परेचर एंड प्रेशर भी देना है। टेम्परेचर प्रेशर के अलावा कैटलिस्ट भी कुछ होता है। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट होता है जिसके प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। तो कई बार कैटलिस्ट ना हो तो रिएक्शन ही नहीं होगा, या कई बार कैटलिस्ट नहीं होता है तो रिएक्शन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट रिएक्शन को इजी करता है, फेवर करता है, राइट। ये देखो कैटलिस्ट क्या होता है, उसको आप वहां पे रखोगे रिएक्टेंट्स के साथ तो जल्दी रिएक्शन हो जाएगा, राइट। कई केस में तो कैटलिस्ट चाहिए ही चाहिए, कैटलिस्ट के बिना काम ही नहीं होगा, राइट। बट इंपॉर्टेंट चीज है कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट आर नॉट कंज्यूम्ड बाय द रिएक्शन एंड रिमेन अनचेंज्ड। ये बस सपोर्ट करता है, इसका प्रेजेंस जरूरी है, बट रिएक्शन के बाद, रिएक्शन के पहले, रिएक्शन के बाद कैटलिस्ट रिमेन अनचेंज्ड। वो वैसा ही क्या वैसे रहेगा। वो कैटलिस्ट को आप ऐसा नहीं है कि वो रिएक्शन में कंज्यूम हो जाएगा, राइट। वो बस सपोर्ट करता है। जैसे एग्जांपल देखो आप, ये एग्जांपल, इस एग्जांपल में ये बेसिकली ये फोटोसिंथेसिस है, राइट। जब प्लांट में, राइट, या ट्री में, राइट, क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन से कंबाइन करके इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल ये ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड H2O बनाते हैं। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाटर, राइट। ये इसको डिटेल में बताता हूं अभी। इसमें रिएक्शन कंडीशन में सनलाइट के प्रेजेंस में, राइट, इसमें सनलाइट होता है, राइट, सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, राइट, और क्लोरोफिल, ओके। क्लोरोफिल यहां पे क्या है, कैटलिस्ट है। क्लोरोफिल नहीं होगा, राइट, तो ये रिएक्शन नहीं होता है। और ये क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, राइट, ये, और ऑक्सीजन निकलता है, और हाइड्रोजन और वाटर, राइट, ओके। तो बेसिकली क्या हो रहा है, बेसिकली हो क्या रहा है, CO2, प्लांट ने एटमॉस्फेयर से CO2 लिया, राइट। वाटर प्लांट में होता है, वो सॉइल से लेता है, और प्लांट में वाटर होता ही है। और सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल की वजह से, राइट, ये ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है, ग्लूकोज बनता है, जो कि C6H12O6 इसको ग्लूकोज बोलते हैं। और ऑक्सीजन रिलीज होता है हमारे एटमॉस्फेयर में। जो हमें ऑक्सीजन मिलता है वो पेड़ से, देखो आप, निकल रहा है, और वाटर है, ओके। इसमें एक और चीज है, अगर आप एनसीईआरटी देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, राइट, ये देखोगे CO2 गैस नहीं लिखा होगा,
एक्वियस लिखा है शायद, राइट? ये क्या लिखा है? एक्वियस लिखा है। ओके, बता दो क्यों लिखा है, राइट? H2O क्या लिखा है? ये लिक्विड लिखा है, ये तो फाइन है। अब ये ग्लूकोज क्या लिखा है? ये भी एक्वियस लिखा है, राइट? ऑक्सीजन क्या लिखा है? ऑक्सीजन भी एक्वियस लिखा है, गैस नहीं लिखा हुआ है। और H2O तो लिक्विड होता है, right? इसको चाहे तो बैलेंस भी कर सकते हो, और ये बैलेंसिंग हम नहीं सीख रहे हैं, राइट? अदरवाइज 6 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे एंड हो जाएगा, बट बैलेंसिंग नहीं सीख रहे हैं। हम क्या सीख रहे हैं? कॉन्सेप्ट, लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशन, जिसमें स्टेट की बात होती है, जिसमें हम बात करते हैं हीट क्या रिलीज हुआ नहीं हुआ उसकी बातें करी, और रिएक्शन कंडीशंस एंड कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं। तो देखो, इसमें रिएक्शन कंडीशन क्या था? हाई टेम्परेचर प्रेशर। इसमें रिएक्शन कंडीशन क्या है? सनलाइट का प्रेजेंस होना चाहिए। और इसमें कैटलिस्ट क्या है? क्लोरोफिल। ओके, ये सब देख लिया। और हमने देखा कि एनसीईआरटी में CO2 को एक्वियस लिखा है, और इसको भी एक्वियस लिखा है, और ऑक्सीजन को भी एक्वियस लिखा है। तो बेसिकली ये रिएक्शन जो होता है, राइट, ये प्लांट या ट्री के सेल में होते हैं, राइट? ये सेल में रिएक्शन होता है, राइट? सेल में रिएक्शन होता है। सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, प्लांट के सेल में, राइट? जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के सेल में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, राइट? और ये क्या होता है? इन सब में जो सेल के अंदर, राइट, सेल के अंदर इनफैक्ट काफी वाटर होता है। सारा जो रिएक्शन हो रहा है, ये सारा रिएक्शन वो वाटर के सॉल्यूशन में हो रहा है। ये ड्राई नहीं हो रहा है, वाटर के सॉल्यूशन में हो रहा है। तो ऑक्सीजन निकला, बट ऑक्सीजन जाकर पानी में डिसॉल्व हुआ, तो ऑक्सीजन का सॉल्यूशन हो गया, इसीलिए ऑक्सीजन को एक्वियस लिखा है, राइट? या CO2 आया, राइट? CO2 जो आया है, CO2 वो जाकर पानी में घुला है, जो क्लोरोप्लास्ट में या सेल में, सेल के अंदर पानी में घुला हुआ है CO2, इसलिए एक्वियस लिखा है। सिमिलरली जो रिएक्शन से ऑक्सीजन निकलेगा, वो उस टाइम रिएक्शन के टाइम पे पानी में घुला हुआ है, इसलिए वहां पे एक्वियस लिखा है। बाद में जब ये प्लांट रिलीज करेगा तो फिर ये गैस में होगा, बट रिएक्शन के टाइम पे क्या हो रहा है? रिएक्शन के टाइम पे ये जो O2 बन रहा है वो एक्वियस है, क्योंकि ये पानी में घुला हुआ है, पानी में डिसॉल्व्ड है। तो इससे कई स्टूडेंट्स को लगता है ये क्यों हो गया, तो इसका एक्सप्लेनेशन है कि ये सेल में होता है, ऐसा रिएक्शन वाटर के इन्वायरमेंट में हो रहा है, वाटर के अंदर हो रहा है, तो इसमें CO2 भी डिसॉल्व्ड है, वाटर में CO2 सॉल्यूशन है, इसलिए एक्वियस लिखा। O2 भी जो रिलीज होता है वो भी पानी में रिलीज हुआ है, उस टाइम रिएक्शन टाइम पे वो एक्वियस है। ओके, तो हम कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करते हैं जो चैप्टर्स के बीच में दिए हुए हैं। एक क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। तो इसमें बैलेंसिंग आपको ऑलरेडी अच्छे से सिखलाया जा चुका है, बैलेंसिंग की प्रैक्टिस आप खुद करेंगे। जो कॉन्सेप्ट मुझे सिखलाना है इसमें, या जो बातें बतानी अच्छी से, वो कि अगर इस फॉर्म में लिखा है इक्वेशन, हाइड्रोजन क्लोरीन, जो वर्ड फॉर्म में लिखा है इक्वेशन, तो इसको हम फॉर्मूला के फॉर्म में कैसे लिखेंगे केमिकल रिएक्शन को, राइट? तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमने सीखा हुआ है, फटाफट इसका आंसर देखते हैं। ओके, यहां देखो क्या लिखा है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्या लिखेंगे हम? H2 लिखेंगे, H नहीं लिखेंगे, आपको बताया था, राइट? डिटेल में क्या बताया था? ऑलवेज H2, O2, N2, right? Then chlorine, bromine, iodine, right? All those halides, ये सब के सब किसमें होते हैं? O2 के फॉर्म में लिखते हैं। H2 प्लस क्लोरीन, अगेन इसको Cl नहीं लिखे, Cl2 लिखेंगे। और हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन H प्लस होता है, क्लोरीन Cl माइनस, तो क्या बनेगा? HCl। इसका बैलेंस भी कर लेना, बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ 2 लगाने से वैसे ही बैलेंस हो जाएगा। ओके, बट हमारा फोकस अभी कॉन्सेप्ट को सीखने में कि फॉर्मूला लिखते कैसे, राइट? किस मॉलिक्यूल को कैसे लिखते हैं, और अगर कोई कंपाउंड बना है तो इस कंपाउंड में डिफरेंट एलिमेंट्स किस वैलेंसी से वो एक दूसरे से मिलकर वो कंपाउंड बनाएंगे। अब देखो क्या, बेरियम क्लोराइड, अगेन बेरियम क्या होता था?
लिस्ट में Ba2+ क्लोरीन Cl सिंगल माइनस, क्या होगा, इसका 2 इधर जाएगा, इसका 1 इधर आएगा, तो आप लिखोगे BaCl2। देखो यहां 1 आया 2, क्यों, 2 चार्ज है, इस पे 1 चार्ज है, तो हमें 2 यूनिट लगेगा, 2 क्लोरीन लगेगा बेरियम के 1 यूनिट को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि इसमें सिंगल माइनस है, इसमें डबल प्लस है, तो BaCl2। एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम क्या था, अगेन एल्युमिनियम 3+ होता था, सल्फेट सबका लिस्ट दिया हुआ है, वो अच्छे से याद रखना है, तो क्या होगा 3 and 2, तो Al2 SO4 3, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, यहां प्लस लिखोगे आप, राइट। बेरियम सल्फेट अगेन Ba क्या है, Ba2+ है, सल्फेट 2- है, तो ये होगा BaSO4। इसमें एक ही है तो ब्रैकेट लगाकर 1 लिखने की जरूरत है नहीं, SO4 लिखा। एल्युमिनियम क्लोराइड अगेन एल्युमिनियम 3+ क्लोरीन सिंगल माइनस, क्या हो जाएगा AlCl3। तो ये सब कॉन्सेप्ट हमने सीखा हुआ है, बस इसको अप्लाई कर रहे हैं। ओके, अगेन अब देखो सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। सोडियम को क्या लिखोगे, सारे मेटल्स को हम डायरेक्टली लिखते हैं, Na2 लिखते हैं, Na2 नहीं लिखते हैं, Fe2 नहीं लिखते, Al2 नहीं लिखते हैं, राइट। तो सोडियम को बस Na लिखेंगे, वाटर H2O होता है, राइट। एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम अगेन Na+ होता है, OH- है, +1 +- NaOH। और हाइड्रोजन अगेन, हाइड्रोजन को आप H नहीं लिखोगे, H2 लिखोगे, एंड बैलेंस कर लेना आप, राइट। बैलेंसिंग ऑलरेडी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कराया गया है, बैलेंसिंग कैसे करना है, आप बैलेंसिंग कर लोगे। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहा है राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद द स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो इसमें अगेन इक्वेशन लिखनी है और स्टेट सिंबल भी लिखना है साथ में, राइट, कि वो लिक्विड स्टेट में होंगे, गैस, सॉलिड या एक्वियस, जो कि सॉल्यूशन के लिए हम यूज करते हैं। ओके, अगेन देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, अगेन बेरियम 2+ Cl सिंगल माइनस, तो BaCl2 बनेगा। साथ में क्या लिखा है, सॉल्यूशन ऑलरेडी लिख रखा है, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, राइट। तो आप क्या लिखोगे, BaCl2, क्यों, अगेन Ba क्या होता है, Ba2+ होता है, क्लोरीन Cl- होता है, राइट। तो 2 इधर आएगा, 1 इधर आएगा, तो BaCl2, बट ये सॉल्यूशन लिखा है, तो ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, ये एक्वियस है। एंड सोडियम सल्फेट, राइट, ये भी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, इन दोनों का सॉल्यूशन है इन वाटर। अगेन सोडियम सल्फेट क्या लिखोगे, Na+, SO4 2-, उस पे 2 है, इस पे 1 है, तो 2 सोडियम चाहिए होगा, Na2 SA4। NaSO4 मत लिखना आप लोग कभी गलती से भी, क्यों, क्योंकि Na का प्लस होता है और SO4 का 2- होता है, तो आपको 2 सोडियम का एटम चाहिए होगा इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, या चार्ज को इक्वल करने के लिए, या फिर हमने एक फॉर्मूला ऐसे देखा था, इसका चार्ज इधर लिखते हैं, इसका चार्ज इधर लिखते हैं, तो Na2SO4 ये भी सॉल्यूशन है, तो इसको भी हम एक्वियस लिखेंगे। रिएक्ट्स टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। ओके, बेरियम सल्फेट हमने देखा ही था, Ba2+ एंड SO4 2-, तो BaSO4 होता है। बट बोल रहा है इनसॉल्युबल, ये देखो इनसॉल्युबल है ये, मतलब ये डिसॉल्व नहीं है, तो इसको एक्वियस नहीं लिखेंगे, इसको सॉलिड लिखेंगे, क्योंकि इनसॉल्युबल है। ओके, एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड NaCl के बारे में क्या बोल रहा है, ये सॉल्यूशन है, तो एक्वियस लिखोगे। यहां पे BaSO4 आप चाहो तो S लिख दो, चाहो तो आप PPT लिख दो, प्रेसिपिटेट लिख दो, आप चाहो तो
डाउन एरो लिख दो। ये तीनों बताया था कॉन्सेप्ट आपको कि आप यूज कर सकते हो स्टेट दिखाने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन, ये सेकंड पार्ट। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन वाटर। अगेन क्या बोला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड अगेन NaOH, जैसा हमने सीखा हुआ है सोडियम Na होता है +1 होता है, हाइड्रोक्साइड OH- होता है, दोनों कंबाइन करेंगे तो ये फॉर्मूला बनेगा। और सोल्यूशन की बात कर रहा है तो हम लिखेंगे एक्वियस। रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन, राइट। क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन के केस में आप फिर से एक्वियस लिखोगे, राइट, इन वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। ये भी सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन की बात कर रहा है। देखो ए रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड, तो क्या हो गया, NaCl। सॉल्यूशन लिखा है क्वेश्चन में, ऑलरेडी लिखा है सोडियम क्लोराइड क्या है, सॉल्यूशन, एंड वाटर बनाता है, वाटर। यहां पे क्या लिखोगे, एक्वियस लिखोगे या लिक्विड लिखोगे। ये चीज हमने देखा है पिछले के क्वेश्चंस में भी, कॉन्सेप्ट में भी। H2O का आप लिक्विड लिखते हो, राइट, इसको आप एक्वियस लिखोगे। कोई और सब्सटेंस वाटर में घुला है तो उसको एक्वियस बोलते हैं, बट वाटर में वाटर घुलना का मीनिंग नहीं है, राइट, वो वाटर है, लिक्विड है वो। तो इसमें ये लिक्विड है। इसका मतलब ये नहीं कि वाटर हमेशा लिक्विड होगा। वाटर किसी रिएक्शन में अगर बहुत हमने हीट किया है कुछ और वाटर का वेपर निकल रहा है तो वहां पे गैस भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, राइट। ऑलवेज लिक्विड का मतलब सोल्यूशन वाले केस में आप एक्वियस नहीं लिखोगे, सॉल्यूशन वाले केस में वाटर को आप लिक्विड लिखोगे। ओके, तो अब देखते हैं हमने क्या क्या सीखा इस लेक्चर में। हमने लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशंस को समझा कि बैलेंसिंग करने के बाद भी क्या क्या लिमिटेशंस होती है केमिकल इक्वेशंस की। तो उसमें क्या होता है, हमने सीखा जो स्टेट होता है, राइट, वो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का वो नहीं गिवन होता, हमें मेंशन करना होता है, वेदर इट्स सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वियस, राइट। सिमिलरली हमने समझा हीट चेंज, राइट, जो हीट चेंज होगा उसको मेंशन करना होता है, और रिएक्शन कंडीशन, राइट, जिसमें टेम्परेचर या प्रेशर या कैटलिस्ट, राइट, ये बताना होगा हमें। और हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन किए, और इन सब का एक एक एग्जाम्पल, राइट, आपको याद होना चाहिए क्योंकि बोर्ड में भी आते हैं, राइट, इसलिए मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ।